नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं इवनिंग प्राइम IBC 24 पर और हम हाजिर हैं सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक की 25 बड़ी खबरों का पूरा अपडेट लेकर। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 की। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मुद्दे की बात, आरक्षण लागू करने की मांग पर पक्ष विपक्ष आपस में लगातार भिड़ रहे हैं और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक के ऊपर धरना प्रदर्शन कर रही है। भाजपा सांसद, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, कार्यकर्ता सभी इसमें शामिल हुए। बीजेपी नेताओं का कहना है कि आरक्षण के नाम पर कांग्रेस जनता से खिलवाड़ कर रही है। प्रदेश में जल्द से जल्द आरक्षण व्यवस्था लागू करने की मांग पर पार्टी प्रदर्शन कर रही है। आरक्षण का आधार क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट पेश करने, राज्यपाल के 10 सवालों के जवाब सार्वजनिक करने की मांग विपक्ष कर रहा है। इस दौरान बीजेपी एमएलए अजय चंद्राकर ने संबोधित करते हुए कहा कि आरक्षण धर्मांतरण के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही। इधर मध्य प्रदेश की सियासत में सीडी पर बयानबाजी का दौर आज भी जारी है। नेताओं के सीडी को लेकर लगातार बयान आ रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के मंगलवार को सीडी पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि गोविंद सिंह मेरे मित्र हैं, गोविंद सिंह ऐसी सीडी रखे ही क्यों। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उन्हें इस तरह की सीडी देखनी भी नहीं चाहिए। गोविंद सिंह जी मेरे मित्र हैं, इस उम्र में ऐसी सीडी रखे काहे क्यों, और देखना भी नहीं चाहिए। भजन की उम्र में गजल की कोशिश नहीं करना चाहिए। आप पे रखी है तो रखे रखे खराब हो जाएगी, दिखा दो, सबको दे दो। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आपको कह ही चुके हैं, खुलेआम कह चुके हैं, तो आप इसको रखो मती, सार्वजनिक कर दो। तो वहीं इस पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह अपने बयान पर कायम है। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को न्योता देते हुए उनका चैलेंज स्वीकार कर लिया है। गोविंद सिंह ने कहा कि मेरे निवास पर वीडी शर्मा आएंगे तो उनका स्वागत करके उन्हें सीडी दिखाऊंगा। बता दें कि मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने दावा किया था कि उनके पास भाजपा और RSS के कई नेताओं की अश्लील सीडी है, जिस पर वीडी शर्मा ने उन्हें सीडी सार्वजनिक करने का चैलेंज किया था। अगर आदरणीय वीडी शर्मा जी मेरे निवास पे आए, मैं उनको फूल मालाओं से स्वागत करूंगा और उनको हम अपने निवास पर जो सीडी में हमारे पास चित्र हैं, जो हमें हमारे मित्रों के द्वारा मुझे दिए गए हैं, मैं उनको दिखा दूंगा, लेकिन सार्वजनिक रूप से सीडी का प्रकाशन नहीं करूंगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि विपक्ष अपना आपा खो चुका है। विपक्ष 3 दिन तक केवल हंगामा करता रहा और आज तो सारी हदें पार करते हुए कागज फाड़कर विधानसभा अध्यक्ष के चेहरे की ओर फेंक दिए गए। रविंद्र चौबे ने कहा कि राज्यपाल बीजेपी कार्यालय के प्रेस विज्ञप्ति को राजभवन से भेजते हैं, यह छत्तीसगढ़ के लिए बेहद दुर्भाग्यजनक है। तो वहीं विपक्ष के चावल घोटाले के आरोप पर उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए का नान घोटाला करने वाले के मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। ये निश्चित रूप से या तो पुलिस हमको गिरफ्तार करे या मुख्यमंत्री निवास तक जाने दे। ये प्रजातंत्र को इमरजेंसी थोड़ी लगाए हैं। तो आपने सुना कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि या तो वो गिरफ्तारी देंगे या हम सीएम हाउस में जाने की कोशिश करेंगे, और सीएम हाउस में जाने नहीं दिया गया तो यहाँ पे गिरफ्तारी करेंगे। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक, उनके साथ बहस यहाँ पर चल रही है। और जिस तरह से आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी का तेवर नजर आ रहा है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि अब ये भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर पूरे आक्रोश में है। और विधानसभा में भी आक्रोश दिखाई दिया और अभी अंबेडकर चौक पर, अब सड़कों में भी यहाँ पर आक्रोश दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, पूर्व सांसद अब गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर तैयार है। मैं रमाशंकर के साथ राजेश। तो हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें आपको राजधानी रायपुर की, जहां आज भारतीय जनता पार्टी आरक्षण लागू करने की मांग पर धरना दे रही है और सीएम हाउस घेराव के लिए निकली है। सीएम हाउस घेराव से पहले पुलिस ने उनको रोका और रोकने के बाद ये कह रहे हैं लोकतंत्र में अपनी बात करने का, विरोध करने का सबको हक है, अधिकार है। अगर इससे रोकेंगे तो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। तो आगे स्थिति क्या बनती है, इस पर भी पूरे प्रदेश की नजरें हैं।
कल कांग्रेस पार्टी ने सत्ता पक्ष ने एक महारैली की थी, जन अधिकार महारैली। उसी आरक्षण के मसले पर राजभवन को घेरते हुए आज उसी राजभवन के सवालों का जवाब कांग्रेस यानी सत्ता पक्ष नहीं दे रहा, ये कहते हुए विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, धरना दे रहा है, सीएम हाउस घेरने के लिए निकला है। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्थगित होने से पहले भाजपा के 3 विधायकों ने गर्भगृह में नारेबाजी करते हुए विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत की ओर कार्रवाई से संबंधित कागज फाड़ कर फेंक दिया। भाजपा विधायकों का कहना है कि विपक्ष की सहमति के बिना ही विधानसभा चलाया जा रहा था। विपक्ष की बिना सहमति के 6 तारीख की विधानसभा को 4 तारीख को समाप्त कर दिया। विपक्ष के बिना उपस्थिति के उपाध्यक्ष का चुनाव कर लिया। विपक्ष को 5 मिनट के लिए विधानसभा स्थगित होती है और आधे घंटे बाद घंटी बजती है, और आधे घंटे बाद घंटी बजती है तो उसके बाद 1 घंटे के लिए फिर छुट्टी हो जाती है। तो विपक्ष के किसी भी काम में भागीदार नहीं बनाना चाहते अगर विधानसभा अध्यक्ष, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करें। तो एक तरफ आरक्षण का मसला गरमाया हुआ, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और आरक्षण का विरोध विपक्ष के नेता लगातार कर रहे हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक प्रमोद शर्मा आज काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे। इन नेताओं का यह कहना है कि आरक्षण और धर्मांतरण को लेकर उनका विरोध प्रदर्शन सदन के भीतर बाहर दोनों जगह जारी रहेगा। फाइबल डाटा जो प्रस्तुत करना चाहिए, जो बेस है आरक्षण का, आज तक सरकार के द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत नहीं की गई है। और दूसरी बात, जिस प्रकार से धर्मांतरण का जो मुद्दा चल रहा है, इसके विरोध में हम लोग काली पट्टी लगाए हैं और यदि यहीं तक नहीं रुकेंगे, यदि आगे आवश्यकता पड़ेगी तो और विचार करेंगे। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में आज शाम आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया। इस बारे में जानकारी देते हुए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बताया कि विपक्ष को सदन में अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष के बगैर जानकारी के सभी कार्रवाई हुई है। वहीं आज के सम्मान समारोह में उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित होने वाले भाजपा के विधायक अजय चंद्राकर ने भी कहा कि मैं इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होऊंगा। पूरे विधायक दल ने बैठ करके, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने, कि आने वाले समय में विधानसभा के अंदर सरकार के किसी आयोजन में या विधानसभा के किसी अन्य आयोजन में हम भाग नहीं लेंगे। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक के मुद्दे पर जारी बयानबाजी के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर भाजपा पर हमला बोला है। सीएम ने ट्वीट में लिखा, अगर ये तुम्हारी चुनौती है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन तुम्हारे लड़ने के तरीके पर धिक्कार है। सनद रहे, भले संस्थान तुम्हारा हथियार है, लड़कर जीतेंगे वो भीख नहीं हथियार है। सीएम ने आगे लिखा, फिर भी एक निवेदन स्वीकार करो, कायरों की तरह न तुम छिपकर वार करो, राज्यपाल पद की गरिमा मत तार तार करो। बता दें कि आरक्षण के मुद्दे पर लगातार सियासत गर्म है। विधानसभा के विशेष सत्र से पारित विधेयक राजभवन में अटका है। अब तक राज्यपाल ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। कल ही रायपुर में महारैली की गई। कांग्रेस ने बीजेपी पर राजभवन पर दबाव डालने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी कांग्रेस सरकार पर आरक्षण नहीं देने का आरोप लगा रही है। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने अपने जन्मदिन के मौके पर राज्यपाल से आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर गिफ्ट मांगा है। उन्होंने कहा कि अगर वे विधायक पर हस्ताक्षर करती हैं तो उन्हें बहुत खुशी होगी। वहीं आरक्षण मामले पर बीजेपी के धरना प्रदर्शन पर कहा कि बीजेपी का दोहरा चरित्र है, कथनी और करनी में अंतर है। मेरा जन्मदिन है, मैं राज्यपाल महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन है, और इनको आज अगर दस्तखत कर देगा हम भी धन्य होंगे, छत्तीसगढ़ के लोग भी धन्य होंगे। ऐसी ही निवेदन है मेरा। भारतीय जनता पार्टी खाने का दांत अलग है, दिखाने का दांत अलग है। पूरे देश पूरे दुनिया जान रही है। ये नौटंकी बंद करे, राज्यपाल के पास जाके दस्तखत करवाए। रोकने वाला कौन है? भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस है।
एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज टीकमगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम शिवराज ने जिले के बागाज माता मंदिर परिसर से मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर टीकमगढ़ जिले के 10,500 लोगों को 120 करोड़ के प्लॉट दिए गए। इसके साथ ही 252 करोड़ की एक पेयजल योजना को भी हरी झंडी दिखाई दी। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि यह सौगात सामाजिक क्रांति है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत निःशुल्क चावल वितरण का मुद्दा गूंजा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने यह मामला उठाते हुए कहा कि पूछा कि यह योजना छत्तीसगढ़ में लागू है या नहीं, और है तो कितना चावल वितरित किया गया है। उन्होंने 1,50,00,000 क्विंटल चावल घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि घोटाला 5,127 करोड़ का है। तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने सवाल पूछा, जवाब दिया सदन के भीतर। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने अपने जवाब में कहा कि केंद्र सरकार से 27.10 लाख टन इतने चावल का आवंटन प्राप्त हुआ, जिसमें से 26.40 लाख टन चावल हितग्राहियों में बंट गया। उठाव के बाद 0.70 लाख टन चावल बचत में है। मंत्री ने बताया कि केंद्र ने 676 करोड़ जबकि राज्य सरकार ने 6,481 करोड़ की सब्सिडी इस मामले में दी। हमें जितना चावल मिला उतना वितरित कर दिया। कहा कि भाजपा के सदस्य हिंदी में नहीं समझते तो अंग्रेजी में जवाब दूंगा। मंत्री के इस उत्तर और बयान पर विपक्ष भड़क गया। पक्ष विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर जमकर नोकझोंक कहासुनी हुई। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह 5,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला है। इस पर स्पष्ट जवाब सरकार को देना पड़ेगा। कांग्रेस विधायक संतराम नेताम ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन जमा कर दिया है। विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा के कक्ष में संतराम ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल, मंत्री रविंद्र चौबे, शिवकुमार डहरिया, मोहन मरकाम, विकास उपाध्याय मौजूद रहे। वहीं बीजेपी ने भी संतराम को समर्थन दिया है। निश्चित तौर पे मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, हमारे विधायक दल के सभी साथियों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सर्वसम्मति से मुझे निर्वाचन के लिए वो किए हैं, और हमारे प्रतिपक्ष नेता आदरणीय चंदेल साहब को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने भी मुझे समर्थन किया है। मध्य प्रदेश सरकार को धर्मांतरण कानून के मामले में देश की सर्वोच्च अदालत से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जिला कलेक्टर की इजाजत के बगैर इंटरकास्ट मैरिज करने वाले जोड़ों पर मुकदमा चलाने से राज्य सरकार को रोक दिया था। इसे राज्य सरकार ने शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि राज्य सरकार के लिए एक राहत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आने वाली 7 फरवरी को अंतरिम रोक पर विचार करने को कहा है। मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला विचाराधीन है। अवैध तरीके से धर्मांतरण ना हो, इस पर सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। कोर्ट में विषय विचाराधीन है। राज्य सरकार अवैध धर्मांतरण न हो इसके लिए कटिबद्ध है। हम अपने पक्ष को मजबूती के साथ में सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। संभवतः 7 तारीख को सुनवाई होगी। क्या आपको पता है कि हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? पता ही होगा, लेकिन सांसद जी को नहीं पता कि हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है। जी हां, खंडवा से बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल तब असमंजस में पड़ गए जब उनसे पूछा गया कि राष्ट्रीय खेल क्या है। पहले तो उन्होंने हड़बड़ाकर कबड्डी का नाम ले लिया, लेकिन शुक्र है कि उनके बगल में खड़े भाजपा विधायक को इसकी जानकारी थी। विधायक जी ने झट से सांसद के कान में बता दिया कि हमारा राष्ट्रीय खेल कबड्डी नहीं, हॉकी है। फिर उन्होंने कहा कि हॉकी भी हुआ करता था। दरअसल प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्र में जाकर खेल को बढ़ावा दें। देखिए, राष्ट्रीय खेल तो हमारा कबड्डी को पहले प्राथमिकता देते थे, लेकिन आज कबड्डी को पीछे छोड़ते हुए क्रिकेट ने उसका स्थान ले लिया है। और हॉकी भी अभी हमारा राष्ट्रीय खेल हुआ करता था, लेकिन आज धीरे धीरे जो है कि कबड्डी को जो है कि बहुत कम लोग सराहते, हॉकी को कम लोग सराहते।
वेतन विसंगति को लेकर सहायक शिक्षक संघ ने आज राजधानी रायपुर में रैली निकाली और इस दौरान प्रदेश भर से हजारों की संख्या में सहायक शिक्षक रैली में शामिल हुए। दरअसल सिविलियन के पद के बाद वर्ग 1 और वर्ग 2 के शिक्षकों के वेतन में समानुपातिक अंतर रहा, लेकिन वर्ग 3 यानी कि सहायक शिक्षक का वेतन में ज्यादा अंतर हो गया। सहायक शिक्षक संघ वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन करता आ रहा है, लेकिन अब इस पर कोई पहल अब तक नहीं की गई है। बता दें कि पूरे प्रदेश में सहायक शिक्षकों की संख्या 1 लाख से ऊपर है, लिहाजा सहायक शिक्षक संघ अपने प्रदर्शन और रैली के जरिए ताकत दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सुकमा में आज 8 लाख के 3 इनामी नक्सलियों का सरेंडर हुआ। 2 नक्सलियों पर 5 लाख का और 3 नक्सलियों पर 1-1 लाख का इनाम था। एसपी सुनील शर्मा और एएसपी किरण चौहान के समक्ष यह सरेंडर किया गया। लगातार सरेंडर की बात इस बात का प्रमाण है कि सरकार की नक्सल समर्पण नीति अब कामयाब है। नक्सलियों का हिंसा से मोह भंग हो रहा है। इनामी नक्सली का इस तरह सरेंडर बताता है कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके बस्तर में माओवादियों की कमर टूट रही। सबसे अहम बात यह, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली पुलिस को कुछ सूचनाएं देते हैं, जो कि नक्सलियों के खिलाफ आगे के ऑपरेशन में बेहद मददगार रहती। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रायपुर के साथ कई जिलों में कोहरा छाया हुआ है। कुछ जगहों पर सुबह हल्की बारिश भी हुई है। वहीं कुछ जगहों पर बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था। आप टेलीविजन स्क्रीन पर रायपुर, अंबिकापुर, लोरमी, कवर्धा, जहां सुबह से घना कोहरा छाया हुआ था। बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही। प्रदेश में 7 जिलों में मंगलवार को कोल्ड डे और 3 जिलों में सीवियर कोल्ड डे रहा। आज भी कई जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है, जिसे देखते हुए शासन ने सभी कलेक्टरों को स्कूलों का समय बदलने को कहा और जहां 5 डिग्री से कम तापमान है वहां प्री प्राइमरी से 5वीं तक की कक्षाएं बंद करने का निर्णय लेने के निर्देश भी दिए गए हैं। हालांकि राज्य स्तर से निर्धारित परीक्षाएं तय समय पर आयोजित की जाएंगी, लेकिन मध्य प्रदेश बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षाओं का समय भी बदल दिया गया है। बात मौसम की चल रही है तो बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई स्कूलों में बढ़ती ठंड को देखते हुए छुट्टी कर दी गई है। बात करें भोपाल की तो यहां कलेक्टर ने ठंड को देखते हुए सभी स्कूलों के लगने के समय में संशोधन के आदेश जारी किए हैं। आज से भोपाल के सभी सरकारी और निजी स्कूल, आंगनबाड़ी सुबह 9:30 बजे से ही शुरू होंगे। गुना में भी कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की कक्षाओं का अवकाश घोषित कर दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, सूरजपुर के स्कूलों में 7 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। बैतूल में 14 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी रमेश गुलेने ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। दरअसल 2 जनवरी की शाम नाबालिग ने दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया था। आरोपी रमेश फरार था, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर स्थानीय लोग काफी आक्रोशित थे और गुस्से में आगजनी भी कर दी थी, जिसके बाद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार की। क्रिकेट फैंस ने अब तक हिंदी और अंग्रेजी के अलावा मलयालम, बांग्ला, तमिल और तेलुगु में कमेंट्री सुनी होगी, लेकिन क्या अब तक आपने संस्कृत में क्रिकेट की कमेंट्री सुनी है? नहीं तो चलिए आपको सुनाते हैं। दरअसल राजधानी भोपाल में पुजारियों के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इस आयोजन में राजधानी भोपाल के संस्कृत के छात्र और पुजारियों ने भाग लिया। खास बात यह रही कि खिलाड़ी पुजारी वेशभूषा में ही मैच खेले और इस दौरान कमेंट्री संस्कृत में की गई। बता दें कि इस आयोजन में मुख्य अतिथि बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर रहे। बीजेपी खेल प्रकोष्ठ ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। प्रदेश के मीडिया के प्रभारी हैं। और अब आपको बता दें कि आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा पहुंच चुकी है। इस दौरान बागपत के सिसाना के नजदीक राहुल ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया से जुड़े 5 युवाओं से 25 मिनट तक संवाद किया। एक युवा देवीलाल चौधरी भी शामिल हुए। देवीलाल ने राहुल गांधी को बताया कि अग्निवीर भर्ती में उनका सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन बाद में कैंसिल कर दिया। इस पर राहुल ने उन्हें आश्वासन दिया कि अगर कांग्रेस सत्ता में लौटती है तो अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया रद्द करके सेना भर्ती में पुरानी प्रक्रिया को बहाल करेंगे।
मध्य प्रदेश में सरकार की युवा नीति 15 जनवरी के पहले लागू कर दी जाएगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से प्रदेश के करीब 10,000 युवाओं ने युवा नीति को लेकर अपने सुझाव दिए हैं। इसमें स्टार्टअप शुरू करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, कोचिंग संस्थानों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने, रात में महिलाओं की सुरक्षा के अलावा आदिवासी वर्ग के युवाओं के लिए विशेष प्रावधान करने की मांग की गई है। युवा मोर्चा अब ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपने जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा पदाधिकारियों को युवा नीति के लिए सुझाव देने को कहा था। बीजेपी की दृष्टि से प्रदेश में बने सभी 57 जिलों के 1070 मंडलों से युवाओं की राय ली गई है। प्रयागराज में इन दिनों गुलाब की खेती की जा रही। गुलाब का फूल हर किसी को लुभाता है। ये बाजार में बिकता भी अच्छे दाम पर है, इसलिए गुलाब की खेती करने वालों के लिए ये आमदनी का एक बेहतर विकल्प है। और यही वजह है कि प्रयागराज के लोग गुलाब की खेती में अब दिलचस्पी ले रहे हैं और गुलाब की खेती कर रहे हैं। बता दें कि इन दिनों प्रयागराज के लोगों के लिए गुलाब की खेती रोजगार बन गई है। तो ये इवनिंग प्राइम की शुरुआत है और आप सबके विश्वास ने इस बुलेटिन को टॉप बुलेटिन बनाया। इस बुलेटिन में आपको जितनी खबरें हमने बताई, इन सब का पूरा अपडेट इवनिंग प्राइम के हर बुलेटिन में मिलता रहेगा। साथ ही कुछ बड़े डिबेट्स भी आप देखेंगे। अब से कुछ ही देर बाद मेरे सहयोगी हितेश व्यास लेकर आ रहे हैं 23वें प्रदेश 24वें देश, जो कि स्पेशल इलेक्शन बुलेटिन है। देखिए और फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।